सनातन संस्कृति की आत्मा में जीव दया परमो धर्म का सिद्धांत बसा है, अर्थात हर प्राणी पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारे प्राचीन शास्त्रों और ऋषियों ने हमें सिखाया है कि ईश्वर का अंश हर जीव में बसता है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई मूक पशु। और जब बात आती है निस्वार्थ प्रेम और अटूट वफादारी की, तो सभी जीवों में सबसे पहला स्थान कुत्ते का ही आता है। यह केवल एक जानवर नहीं, बल्कि कई दैवीय शक्तियों का प्रतीक भी माना गया है। भगवान दत्तात्रेय के साथ सदैव 4 श्वान रहते हैं, जो चारों वेदों के प्रतीक हैं। वहीं काल भैरव का वाहन भी श्वान ही है। इसलिए एक कुत्ते को प्रेम से रोटी का एक टुकड़ा खिलाना केवल एक दया का कार्य नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह एक ऐसी सेवा है जो धर्म, करुणा और भाग्य के धागों को एक साथ बुनती है। आज की यह यात्रा किसी कहानी की नहीं, बल्कि उस प्राचीन ज्ञान की है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। हम जानेंगे कुत्ते को रोटी खिलाने के वो 8 अद्भुत और चमत्कारी फायदे, जिनका विस्तृत उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। ये ज्ञान आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकता है। भारत के लगभग हर घर में सुबह की पहली किरण के साथ या दिन ढलते ही तवे पर सिकती रोटी की सौंधी महक फैल जाती है। यह महज एक रोज का काम नहीं, बल्कि एक गहरी परंपरा का हिस्सा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। आपने भी अपने बड़ों से जरूर सुना होगा, पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। यह वाक्य सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रतीक है। पर ऐसा क्यों? क्यों हमारे पूर्वजों ने भोजन के पहले और आखिरी हिस्से को दूसरे जीवों के लिए समर्पित किया? क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि एक पुण्य, एक यज्ञ और जीव दया का सबसे सरल धर्म था। यह एक छोटा सा कर्म है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। आज हम इसी रहस्य को जानेंगे और समझेंगे कि कैसे एक रोटी आपके जीवन में ग्रहों की शांति और ईश्वर की कृपा ला सकती है। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुत्ता राहु केतु का वाहन माना गया है। कुत्ते को रोटी खिलाने से राहु, केतु और कुल दोष शांत होते हैं। घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं और मन शांत रहता है। कहा जाता है, कुत्ता बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा को पहले ही पहचान लेता है। उसे भोजन देने वाला व्यक्ति दुर्घटनाओं, अचानक संकट और बुरी नजर से बचा रहता है। यह मान्यता महाभारत में भी वर्णित है। युधिष्ठिर स्वर्ग जाने से पहले भी कुत्ते को अपने साथ रखना चाहते थे। कुत्ते को रोटी देने से घर में बरकत और स्थिरता बढ़ती है, पैसे की आवक सुचारू रहती है और अचानक होने वाले खर्चों में कमी आती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है, यदि व्यक्ति अपने जीवन में कुत्ते को भोजन देता है तो उसके कर्मों की रक्षा होती है। यमदूत भी ऐसे व्यक्तियों के प्रति कठोर नहीं होते। यह मान्यता भारतीय संस्कृति में अत्यंत पूजनीय है। पितरों की शांति के लिए कुत्ते को रोटी खिलाना सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय माना गया है। अगर किसी घर में पितृदोष हो, सपनों में मृत परिजन आए, तो कुत्ते को रोज रोटी खिलाना अद्भुत शांति देता है। कुत्ता स्वभाव से वफादार और सुरक्षात्मक होता है। जो व्यक्ति उसे भोजन देता है, उसके प्रति कुत्ता मन से जुड़ जाता है। ऐसे लोग संकट में अक्सर बच जाते हैं, क्योंकि कुत्ते का आशीर्वाद नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। करुणा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने से मन का कठोरपन समाप्त होता है, क्रोध कम होता है और धैर्य, जो भगवान का वरदान है, वह बढ़ता है। कुत्ता घर के आसपास भटके आत्माओं, नकारात्मक शक्तियों और बुरी तरंगों को दूर रखता है। उसे भोजन देने से घर में शांति, सुख और वात्सल्य बढ़ता है। देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और वातावरण मंगलमय हो जाता है। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा साधन धन या शक्ति नहीं, बल्कि करुणा और दया है। शास्त्रों में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म, और हर जीव के प्रति दया दिखाना उसी धर्म का पालन है। कुत्ते को एक रोटी देना शायद आपको कोई बड़ा काम न लगे, मगर इस छोटे से कर्म से उत्पन्न होने वाले पुण्य का प्रभाव अत्यंत विशाल और गहरा होता है। यह एक ऐसा बीज है जो आपके जीवन में सौभाग्य का विशाल वृक्ष बन सकता है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, इस नियम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आप रोज अपनी पहली या आखिरी रोटी अलग रखिए
और किसी भी भूखे आवारा कुत्ते को प्रेम और सम्मान से खिलाइए। यह केवल भोजन देना नहीं, बल्कि ईश्वर के बनाए हर जीव के प्रति अपना सेवा भाव प्रकट करना है। जब आप उस मूक प्राणी की आंखों में कृतज्ञता देखेंगे तो आपको एक अनूठी शांति का अनुभव होगा। आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन से बड़े बड़े संकट ऐसे दूर हो रहे हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। आपका भाग्य प्रबल होगा, रुके हुए काम बनने लगेंगे और आपके चेहरे पर, आपके आभा मंडल में एक अनोखा तेज और आत्मविश्वास आ जाएगा। यह पुण्य आपके लिए एक अदृश्य कवच का काम करेगा। इस सरल से कार्य को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपने जीवन को धर्म, दया और पुण्य के संगम से प्रकाशित करें।